हॉट रीलोड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब कहा था कि हमने पढ़ा भी था कि हम इंस्टेंट चेंज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रेड करता हूँ और सेव करूँ तो मेरी स्क्रीन पे नजर आना चाहिए कि रेड कलर हो गया, बट हमें बार बार हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम हॉट रीस्टार्ट कर रहे हैं, यानी पूरा एक दोबारा से कंपाइलेशन चल रहा होता है और फिर यहाँ पे आता है। बट हॉट रीलोड एक ऑप्शन था कि इंस्टेंट होने पे आना चाहिए, वो नहीं हुआ अभी तक। उसको अगर हमें करना हो तो किस तरह करते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करते हैं। बट मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ कि मैं आपको ये हो जाए तो मैं बताता हूँ। हम हॉट रीस्टार्ट हर दफा नहीं करते हैं क्योंकि इट टेक्स टाइम। तो हमें उससे बचने के लिए कोई ऐसा तरीका चाहिए कि फॉर इंस्टेंस हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, हम डॉट चेंज कर रहे हो, वहां पे चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम हॉट रीलोड करते हैं इस बटन के थ्रू। बट इस वक्त ये बटन काम नहीं कर रहा और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों काम नहीं कर रहा, उसको किस तरह हम सेट कर सकते हैं। बट लेट्स फर्स्ट डू दिस। इसको वेट करते हैं थोड़ा सा, चीज सेट हो जाए। ऑलराइट, हमने चेंज किया और उसने यहाँ पे किया। बट यहाँ पे अगर मैं दोबारा लेट्स से ब्लू कर दूं और इसको दबाता हूँ तो कोई फर्क नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि जब आप इसको दबाना हो तो हॉट रीलोड के लिए जो आप रन ऐप यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज करें। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप इस तरह यूज करें कि रन ऐप के अंदर आपने एक मटेरियल ऐप दिया, उसके अंदर आपने अपने बाकी सारी चीजें दे दी और हो गया। अब instead of passing widget tree in run app, we create a new custom widget and pass it custom widget on the run app. जब भी आपको हॉट रीलोड का ऑप्शन इनेबल चाहिए आपके एप्लीकेशन के लिए तो होता है कि आप डायरेक्टली जिस तरह आप ये जो चीज पास कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं इसे डॉट दबा दूं कि आपने रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप दे दिया, तो वो उसे नहीं समझ पाता कि ये क्या है, वो डायरेक्टली उसी ट्री को कंटिन्यू कर देता है और हॉट रीलोड नहीं मिलता। उसके लिए आपको वो कहता है कि यार या तो स्टेटफुल या स्टेटलेस विजेट आप अपना कस्टम बनाओ, उसके अंदर भले सारी चीजें हो, वो कस्टम विजेट मुझे दो तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है अब मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि दो किस्म के विजेट्स हैं हमारे पास कस्टम बनाने के लिए। एक स्टेटलेस विजेट है और एक स्टेटफुल है। हम इसकी फर्दर डिटेल में आगे जाएंगे, फिलहाल इसलिए मैं नहीं जा रहा कि थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। स्टेटलेस ये होता है कि उसकी कोई स्टेट नहीं होगी, आप उसमें कोई वैल्यू याद नहीं रखा सकते। स्टेटफुल ये होगी कि वो अपनी स्टेट को हमेशा मेंटेन रखेगा। जो वैल्यू अगर आपने कहीं आगे इस पर स्टोर की हुई है तो वो वैल्यू हमेशा उसको याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम उस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। तो इतना फर्क समझ लीजिए, बट बाकी सारी चीजें हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। विजेट क्या है? इट्स क्लास। माय ऐप के नाम से कोई भी नाम रख सकते हैं उस क्लास का। उसके बाद हम उसे एक्सटेंड कराते हैं। एक्सटेंड किससे कराते हैं? स्टेटलेस विजेट के नाम से एक पेरेंट क्लास मौजूद है स्टेटलेस विजेट के नाम से। हम उस स्टेटलेस विजेट में इसे पास करते हैं। अब क्या चीज यहाँ पे हमें ऐसा क्या चाहिए जिससे हम अपने विजेट को चला सकें और बता सकें कि भाई ये विजेट हमारा चलेगा। उसके लिए हमारे पास देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे पूरा लिखना शुरू करते हैं। बाद में मैं आप शॉर्टकट में आपको बाद में बताऊंगा। और हमें एक मेथड है जो ओवरराइड करना होता है। वो ओवरराइड मेथड क्या है? वो बिल्ड का मेथड है। बिल्ड का एक ऐसा मेथड है जो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट जब भी आप कस्टम अपना बनाते हैं, फ्लटर इस फंक्शन को ढूंढता है और एग्जीक्यूट कर देता है। इस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई चीज रिटर्न करनी है तो वो एक ही चीज हो सकती है, वो है विजेट। आप यहाँ पे विजेट को रिटर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस बिल्ड फंक्शन पे क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं कि इसमें है क्या। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बिल्ड फंक्शन, आई कुड सी ये चीज प्रोटेक्टेड है। और ये इसकी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसकी बॉडी क्यों नहीं है? ये मैं इसकी डिटेल्स में आया हूँ, जबरदस्त फायदा। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऊपर आप देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसकी बॉडी नहीं है। दैट मीन्स कि बता रहा है कि जो भी इसे इंप्लीमेंट करेगा इट हैज टू क्रिएट दिस क्लास।
इस फंक्शन, अब एग्जैक्टली इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूं और ये फंक्शन हमें ओवरराइड करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओवरराइड। ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है वो हम बाद में सीखेंगे, बट फिलहाल इतना कि हमने यहाँ पे इस तरह एक फंक्शन को ओवरराइड करना है और उसमें रिटर्न करा देना है कोई चीज। वो रिटर्न क्या चीज होगी, हम इस चीज को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ डाल देते हैं, ठीक हो गया। और हम इसको कहते हैं कि भाई ये चला दो। यहां तक ओके हो गया कि मैंने यहाँ पे जो विजिट दिया था उसकी जगह पे अब मैंने अपना कस्टम विजिट दे दिया, और इस कस्टम विजिट के बिल्ड फंक्शन में मैंने बता दिया कि मटेरियल ऐप को आप रिटर्न करो। बट इस वक्त यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, वो हम चेक करते हैं क्यों आ रही है और किस जगह पे आ रही है। ओके ओके ओके, कैन नॉट फाइंड। आखिर में वो कह रहा है कि भाई मुझे जब आपने यहाँ पे क्लोज करना है ये चीज, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके बाद आप यहाँ पे ये दे दो, क्योंकि डार्ट की हर लैंग्वेज की हर लाइन के बाद आप इस लाइन को क्लोज करते हो, तो यहाँ पे हमने दे दिया। पहले चूंकि हम ऐसा पैरामीटर पास कर रहे थे यहाँ पे, तो ज़ाहिर है यहाँ पे ये चीज नहीं आ सकती, यहाँ पे हम सिर्फ ये देते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने ये दे दिया, तो ये एरर खत्म हो गया। अब जब मैं इसे चलाता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इसे बिल्ड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसका काम कलरिस्ट ने ब्लू कर दिया। अब लेट्स से आई मेक इट ब्लैक, सेव। जब मैंने सेव किया, आप देख रहे हैं उसी वक्त उसने चेंज किया, रेड रेड ग्रीन ग्रीन। आपने यहाँ डॉट लगाया, सेव किया, चेंज, परफेक्ट, ब्लू, व्हाइट। मजा आ रहा है, राइट। एवरीथिंग इज वर्किंग फ्लॉलेसली। अब जैसे ही चेंज करते हो वैसे आपको आता है, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कि आपने चेंज किया और आप यहाँ देख रहे हो। अदरवाइज जिस तरह हम पहले इस बटन को दबाते थे, अब नाउ चेक कि वो कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डॉट चेंज किया और चलाता, तो मुझे इतनी मिली सेकेंड का इंतजार होता, और फिर करता, फिर मैं वापस चेंज करता, फिर करता, तो उतनी मिली सेकेंड। और बाकी अगर अब मैं इसे बगैर कुछ किए सेव करता हूँ, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर वो मुझे इस तरह दिखाता है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि हम आगे जितना भी कुछ करेंगे वो हमारी कस्टम विजिट्स बना के ही करेंगे। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट। यही एग्जैक्टली यहाँ मौजूद भी है। अगर इफ यू वांट टू सी कि हमने जो अभी चेंज किया वो क्या चेंज था। जो रेड लाइन थी वो पहले थी, जो ग्रीन लाइन है वो अब है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी के यार किस तरह होगा। जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो वीडियो भी होगी आपके पास, और इसको भी आप रीड करना सीखें कि किस तरह ग्रीन और रेड लाइन को हम देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ थी, राइट। सेफ एरिया, अगर आप कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस फर्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सब चीज हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट विजेट को रिटर्न करा देता हूँ, व्हिच आई कैन डू, राइट। दिस इज अ टेक्स्ट विजेट। एरर दे दिया है जनाब। ओके, वो इसलिए कह रहा है कि एक छोटा सा मसला किया मैंने। हम्म, मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ और मैंने, अच्छा एरर फिर आ रहा है। ओके, इसलिए आ रहा है। ओके, छोटे छोटे एरर आते रहेंगे, उससे आपने रीड करना है, पढ़ना है। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये ऊपर की तरफ बिल्कुल चला गया, और जो हमारा स्टेटस बार होता है, जो मोबाइल की स्क्रीन का बार होता है, उसके नीचे आ गया वो, और उस बार के अंदर चीजें कट गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये बार किसी और कलर का होता
तो ऑफ कोर्स हमें दिख रहा होता कि हमारी स्क्रीन पे ये चीज कट रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, रैप विद विजेट। यहाँ पे हम लिखते हैं सेफ एरिया। सेफ एरिया जब हम यूज करते हैं और चलाते हैं इसे, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी साइज का हमारा ये बार होता है ऊपर मोबाइल का, उससे नीचे से हमारी एप्लीकेशन को वो शुरू करता है, और हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं वो उसके नीचे से वो एडजस्ट करता है। तो ये हमने किया, और ये मैंने किया किस तरह, आप देख रहे हैं कि अचानक से वो आ गया। तो लेट्स से मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मैं यहाँ पे खुद लिखता सेफ एरिया, इसके बाद चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद मैं इसे लेके आता यहाँ पे टेक्स्ट, मैं टाइप ही करता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। और दिस इज अ टेक्स्ट विजेट, ठीक हो गया। मैं यहाँ से हटा, ये मैं खुद करता, और आई थिंक इनिशियली आपको करना भी खुद ही चाहिए। अच्छा, मैंने इसके ओके मैंने कुछ गड़बड़ ये कर दिया कि मैंने कोड को ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा सा। ओके राइट, सॉरी, मैंने कोड को कुछ ऊपर नीचे गलत की प्रेस हो गई थी तो ऊपर नीचे हो गया था। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने इस तरह से सेफ एरिया के अंदर डाल दिया और चीज हो गई। अब यही पूरा काम है जो हमारा पुराना वो था, उस पूरे को भी, पूरे स्काफोल्ड को भी मैं सेफ एरिया में डाल सकता हूँ। तो जब इसका अब ऐप बार बनेगा वो इसके नीचे से बनेगा। नाउ इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं इस तरह नहीं करना, मुझे जैसे पहले था वैसे ही सही था, तो मैंने इसको उठाया दोबारा से उसकी जगह पे डाल दिया। अब आप देख रहे हो कि हमारे ऐप बार को भी इसने कलर टिंट कर दिया, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन टेक्निकली बिल्कुल टॉप कॉर्नर से शुरू हो रही है। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे सेफ एरिया चाहिए, तो आप इसको इस तरह शुरू करें तो वो इस तरह दिखेगा। तो नाउ इट्स चॉइस, योर चॉइस, कि आपकी एप्लीकेशन किस नौयत की है, उसमें क्या चीज सही है। बट दिस इज हाउ यू प्ले विथ योर सेफ एरिया।